हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, कैसे हो मेरे भाई सब, और क्या हाल चाल है तुम लोगों का। आई थिंक सब बढ़िया होगा। तो ओके, आज हम पढ़ेंगे कि इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें। ठीक है, रैशनल को रिप्रेजेंट करना हम जानते हैं, इरेशनल को नहीं जानते हैं। तो भैया यहाँ पे जो आपके बुक में मेथड दिया हुआ है ना, तुम देखोगे उस मेथड से बनाओगे तो बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, कहीं की नहीं रहोगे, बहुत बड़े बड़े नंबर का तुम निकाल ही नहीं पाओगे। तो हमने क्या किया कि एक अच्छा सा मेथड बनाया जिससे हम बड़े से बड़े नंबर को 2 या 3 स्टेप में नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना, नहीं तुम कहोगे सर आप कुछ तो बोल के चले गए, ऐसा तो बनता नहीं है। तो वीडियो एंड तक देखना। एंड फर्स्ट टाइम अगर तुम चैनल पे आए हो तो पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो ताकि हमेशा आप तक मेरी वीडियोस पहुंचते रहे। ओके, अब बात करते हैं कि इरेशनल नंबर को शो करने की बात कहाँ से आई। पाइथागोरस साहब बूढ़े हो गए थे लेकिन दिमाग बहुत तेज था उनका। ठीक है, वो कहे कि देखो बेटा, हमने जो पाइथागोरस थ्योरम बनाया है वो ये है कि कोई राइट ट्रायंगल में 90 डिग्री वाला ट्रायंगल में अगर हम बेस को 1 यूनिट लेते हैं, यूनिट मतलब क्या, सेंटीमीटर हो चाहे मीटर कुछ भी हो, और इसको भी हम लेते हैं 1 यूनिट, तो हम जानते हैं कि हमारा जो हाइपोटेनस होगा ना वो क्या होता है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये है बेस और ये है परपेंडिकुलर, तो यहाँ से बात क्या आ गई कि P मतलब 1 का स्क्वायर, B मतलब 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 2। पाइथागोरस कहे कि अरे भैया बड़का चीज निकल गया। कौन चीज निकल गया? तो हम जो इसको हाइपोटेनस कर रहे थे ना, एक्चुअली यही हाइपोटेनस तो कितना निकल गया, √2 निकल गया। मतलब इरेशनल नंबर होता है, और इरेशनल नंबर का एग्जैक्ट वैल्यू तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन नंबर लाइन पे हम शो कर सकते हैं क्योंकि ये एक लेंथ है, एक फिक्स लेंथ है, और नंबर लाइन पे हम उस लेंथ को शो कर सकते हैं। तो यहाँ से बात आ गई पाइथागोरस साहब के दिमाग में, उन्होंने हमको बता दिया, लेकिन बुक में जो मेथड दिया है वो पगला देगा हमको। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि यहीं पे बना हुआ रहने दो, हम बताते हैं आपको। अब सपोज करो हमारे पास, तो अब सपोज करो हमसे किसी ने कहा कि √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, तो हम √2 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें जानते हैं। क्या करेंगे, नंबर लाइन खींच देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं पाइथागोरस साहब के हिसाब से, अगर देखो अब हम ऐसा क्यों सोचे, कहाँ पे हम कहाँ पे हम 1 ले, कहाँ पे 2 ले, ये बात आनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, देखो √2 जब भी लाना होता है तो ट्रिक, मेरा बड़ा ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है समझो। जैसे √2 को रिप्रेजेंट करना था, तो √2 को हम ऐसे 2 पार्ट में बांटे ऐड करके कि दोनों में से कम कोई एक पार्ट तो परफेक्ट स्क्वायर हो, नहीं तो दोनों का दोनों परफेक्ट स्क्वायर हो। तुम मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हो, कोई बात नहीं, तुम देखते जाओ समझ जाओगे। ठीक है, थोड़ा सा हिम्मत करो यार, मतलब बहुत तुम लोग डरपोक आदमी हो। तो 2 को मैंने कहा कि देखिए 1 और ये 1 भी परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, और ये 1 भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इस 1 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर। अगर हम इस दोनों को ऐड कर दे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हम 1 के स्क्वायर को और 1 के स्क्वायर को ऐड कर दें तो 2 आ जाएगा। तो अगर हम इधर रूट लगा दें तो इधर भी रूट लग जाएगा, मतलब हम ये दिखा दें तो ये 2 आ जाएगा। यही बात हमने कहा। तो क्या कहा कि हम क्या करते हैं, √1 ले लेते हैं और फिर √1 ले लेते हैं। तो एक बेस लेना है और एक परपेंडिकुलर लेना है। तो हमने क्या कहा कि 0 से यहाँ तक, ठीक है, इसको हम बेस मान लेते हैं। ओके और इतना ही हम यहाँ पे लिख देंगे 1 यूनिट, छोटा पड़ गया कोई बात नहीं, और यहाँ भी क्या करते हैं 1 यूनिट ले लेते हैं, ले लिए। अब क्या करते हैं कि इसको हम मिला देते हैं। यहाँ पे ये खींचते वक्त में याद रखना ये 90 डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 90 डिग्री, नहीं तो कंफ्यूजन हो। फिर 90 डिग्री में नहीं हुआ तो फिर राइट एंगल बनेगा नहीं, फिर ये थ्योरम यूज होगा नहीं। तो हमने कहा कि अगर हम ये लेते हैं 1 यूनिट और ये लेते हैं 1 यूनिट, तो पाइथागोरस थ्योरम से हमारा जो हाइपोटेनस आता है वो कितना आता है, √2 यूनिट आता है। मतलब √2 तो ये निकल गया, लेकिन ये नंबर लाइन पे नहीं है, ये तो ऊपर आकाश में निशाना लगा रहा है। तो हमको क्या करना है, इसको नीचे लाना है। तो नीचे कैसे लाएंगे, हम ले लेंगे प्रोटेक्टर बोलते हैं। प्रोटेक्टर में एक नीब होता है मेटल का और एक नीब होता है पेंसिल का। तो तुम मेटल वाला नीब जो हम भोंकते हैं उसको यहाँ पे रख के, अब पेंसिल वाला नीब यहाँ पे रख के अब गोल काट देना ऐसे करके। ठीक है, आर्क लेके काट देना, मतलब मेटल का नीब यहाँ पे होना चाहिए, अब पेंसिल को खींच के यहाँ पे ले आओ और गोल काट दो ऐसे करके। तो हम समझ गए कि अच्छा ऐसे गोल काटे हैं,
मतलब रेडियस सेम ही था। जब भी सर्किल बनाते हैं तो क्या होता है, रेडियस सेम होता है। ये हमारा रेडियस था तो ये भी रेडियस होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा वो क्या हो गया, √2, क्योंकि ये क्या है, ये √2 था। बात समझ में आ रही है? मैंने समझाया है आपको, समझना। एक दो क्वेश्चन और देखो फिर समझ में आएगी बात। अब मैं तुमसे ऐसे कहता हूँ कि भाई मेरे, अब तुम मेरे को √5 को रिप्रेजेंट करके दिखाओ, √5 को। तो मैं क्या कहता हूँ कि देखो 5 को हम ऐसे दो पार्ट में, अब √5 बोल रहा है तो हम 5 ही लिखते हैं। हम क्या लिखते हैं, 5 को दो ऐसे पार्ट में। अब तुम्हारे बुक में क्या कर रहा है, कहा कि देखो ये √2 हो गया, इसके ऊपर एक खींच दो, ऐसे मिला दो, अब √3 हो जाएगा, फिर एक खींच के एक और मिला दो, √4 हो जाएगा। ठीक है, तो वो किताब वाला मेथड नहीं बताएंगे, वो गोल गोल घूमना शुरू हो जाता है, चक्कर काटना शुरू हो जाता है, हम चक्कर खा के गिर जाएंगे वैसे में। तो 4 में क्या करते हैं, देखो 5 में दो पार्ट में बांटना है, या तो दोनों, नहीं तो कम से कम कोई एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो मैंने कहा कि 5 में अगर 4 हम लिख दें तो 5 में से 4 तो परफेक्ट स्क्वायर होता है क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है, और 5 में हम 4 + 1 करते हैं तो यहाँ पे 1 भी परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो बात ये आ गई कि भैया मेरे, ये जो है 4 किसका स्क्वायर है, तो 4 तो हमारा 2 का स्क्वायर होता है, और 1 किसका स्क्वायर है, 1 तो 1 का ही स्क्वायर होता है। तो अगर हम इसको और इसको जोड़ दें तो ये आ जाता है ना। अगर हम 2 के स्क्वायर को और 1 के स्क्वायर को जोड़ दें तो 5 आ जाता है। तो अगर हम इस पर रूट लगा दें तो ये भी रूट में आ जाएगा, मतलब हम इतना निकाल दें तो इतना आ जाएगा। आप इतना निकाले कैसे, देखो हमसे किसने कहा कि भैया हमारे √5 निकाल के दिखाइए। ठीक है, तो जेब मैथ है कि नहीं, निकाल दिखा देंगे, दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, नंबर लाइन खींच लिया हमने। ठीक है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या है, 4 है। ठीक है, तो अब तुमको क्या करना है कि 2 लेना है और 1 लेना है, 2 यूनिट और 1 यूनिट। अब 2 यूनिट तुम यहाँ पे ले लो या फिर तुम ऊपर ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं नीचे ले लेता हूँ 2 यूनिट। देखो ये डार्क लाइन जो है ना, ये मैंने 2 तक हमने कवर कर लिया कवर। 2 के बाद क्या करना है, फिर 1 लेना है। एक हम ऊपर लेते हैं 90 काट के, यहाँ पे 90 काट लेना, तुम 90 काटने आता होगा, ऐसे करके और ऐसे करके 90 काट लेते हैं। यहाँ से हम क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। हम कहेंगे कि देखो भाई यहाँ से यहाँ तक ये 1 एंड ये 2 हो गया और ये 1 यूनिट है। तो इसको अगर हम मिला दें ऐसे करके तो फिर ये क्या बन गया, राइट ट्रायंगल बन गया। तो यहाँ पे 2 + 1 मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का √100। तो ये कितना आ जाता है, √5 आता है, मतलब हमारा हाइपोटेनस कितना आ गया, √5 आ गया। अब फिर इस थोड़ा आकाश में निशाना लगा रहा है, ऊपर है, तो ऊपर नहीं करना है, क्या करना है, नीचे करना है। फिर वही काम करेंगे, कंपास का मेटल वाला नीब, लोहा वाला यहाँ पे रखेंगे और पेंसिल वाले को खींच के यहाँ पे लाएंगे। मेरा हाथ इससे बड़ा नहीं हो पाएगा, तुम खींच लेना। यहाँ से वहाँ तक ले जाएंगे, यहाँ तक, और यहाँ से गोल काट देंगे, यहाँ वाला उठना नहीं चाहिए। तो यहाँ से हम गोल काटेंगे ऐसे करके, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये √5 था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी √5 ही होगा और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बार बार, अब बुक में कैसा है, हमने आपको बताया था कि वो कहता है कि √2 पर से 1 खींचो और फिर मिला दो, √3 होगा। तुम बुक में देखना एनसीईआरटी में। ठीक है, लगता है कि दिमाग खराब हो जाएगा। ओके, ये तो √2 और √5 था। हम बड़े से बड़े नंबर को निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा से बड़ा नंबर, इसको मिटा दिया जाए, वेरी गुड। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने 2 और नंबर लिया तुम्हारे डाउट को और भी ज़्यादा क्लियर करने के लिए। एक नंबर √10 है और दूसरा √17 है। यहाँ पे कैसे शो करेंगे, एक ही बार में शो करना है नंबर लाइन पे, कोई बात नहीं। देखो मैंने क्या बताया था तुमको कि देखो भाई मेरे पास में, हमारे पास 10 है, इस 10 को 2 ऐसे पार्ट्स में ब्रेक करना है ऐड करके कि या तो दोनों, नहीं तो कम से कम कोई एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो यस, यहाँ पे कोई बच्चा कहेगा सर 5 + 5 करना दीजिए। अरे बेवकूफ़, दिमाग खराब हो गया है, 5 + 5 कैसे कर दें, ना 5 परफेक्ट स्क्वायर है ना वो परफेक्ट स्क्वायर है। कोई कहेगा 7 + 3 कर दीजिए, 7 और 3 में कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो कुछ अच्छा काम करना है यार। अब कोई कहेगा 4 + 6 कर दीजिए, हाँ ये चल सकता है, लेकिन 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 6 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अगर पॉसिबिलिटी नहीं है तो करेंगे, अगर पॉसिबिलिटी है अभी इसको हम 9 + 1 कर सकते हैं। 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 1 भी परफेक्ट स्क्वायर है। 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का। 1 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये 1 का ही परफेक्ट, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। लेकिन हमसे तो कह रहा है कि √10 निकालने के लिए। ओके, तो 10 इसके बराबर है, अगर मैं इसको रूट लगा दूँ तो इधर भी रूट लग जाएगा। मतलब तुमको क्या करना है, 3 और 1 लेके राइट ट्रायंगल बना देना है। सो हम वही काम करते हैं। ये देखो 0 1
2 3 4, थोड़ा और बढ़ा देते हैं आगे, पैसा थोड़ी खर्च हो रहा है, ये लो, अब नहीं बढ़ेगा यहाँ से आगे, ठीक है, इतने मैनेज करना। तो मेरे भाई क्या करना है, 3 लेना है और 1 लेना है। अब 3 तुम ऊपर का है खंभा गाड़ोगे, 3 नीचे में ही ले लेते हैं, तो यहाँ से 3 यूनिट लेना है। ये देखो, ये हमने क्या ले लिया, 3 यूनिट। और क्या करना है, यहाँ पे 90 का एंगल काट लेना है प्रोटेक्टर से, दांत से काटने की चीज़ नहीं है ये। काटने के बाद क्या करना है, ऊपर 1 खींचेंगे, तो ये लो 1 खींच दिए ऊपर। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये 1 हम कहाँ से लाए, तो जो 1 यहाँ पे है ना, ये देखो ये 1 यूनिट है, ये हमेशा 1 होता है, ये भी 1 है, तो इतना यहाँ मेजर कर लेना और उसको यहाँ पे काट लेना। ओके, और अब यहाँ पे राइट ट्रायंगल बन गया, तो इसको हम मिला देते हैं ऐसे करके, ये देखो मिल गया। तो मैं समझ गया, अच्छा यहाँ पे ये 3 है और यहाँ पे ये 1 है, तो जब भी 3 और 1 से राइट ट्रायंगल बनेगा तो उसका हाइपोटेन्यूज कितना होगा, √10 होगा। सो यहाँ पे क्या हो गया, √10। लेकिन ये √10 तो अभी हवा में है, आसमान में उड़ रहा है, उसको ज़मीन पे लाना है। बस निकालिए अपना वाला प्रोटेक्टर का, मेटल वाला ने भी यहाँ पे रखना है, मेटल वाला और पेंसिल वाला यहाँ पे ऐसे रख के और ऐसे गोल काट लेना है, ये फिक्स रहेगा, बस इसको घुमाना है। यहाँ से घुमा लेते हैं ऐसे करके, यहाँ तक आ गया। तो मैं यहाँ पे कह दूँ कि ये पॉइंट अगर A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो AB है ना वही AC होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये सर्किल का रेडियस मैं बना रहा हूँ, रेडियस, तो रेडियस हर जगह सेम होता है, AB और AC रेडियस है, और ये दोनों किसके बराबर है, √10 के बराबर। सो आ गया, यही AC √10 है हमारा, निकल गया। देखा कितनी आसानी से हम लोग निकाल पा रहे हैं। ओके, √17। अब यहाँ पे फिर जो बेवकूफ़ बच्चे क्या सोचते हैं, मैं तुमको वो भी बता देता हूँ, और हम लोग तो होशियार बच्चे हैं, तो हम लोग वैसा सोचना ही नहीं है। अभी 17 है, फिर कोई बच्चा क्या कहेगा कि सर 10 + 7 कर दीजिए। अरे काहे 10 + 7 करें, 10 परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, 7 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम पहले पॉसिबिलिटी चेक करते हैं ना। अब हमने एक बात की 17 की, चलो पहले हम ऐसे लिखते हैं 17। दिमाग लगाने से पता चला कि इसको हम 16 + 1 लिख सकते हैं। काहे लिखे 16 + 1, क्योंकि 16 परफेक्ट स्क्वायर है और 1 भी परफेक्ट स्क्वायर है। 16 किसका स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, और 1 किसका स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर होता है। मेरे को √16 चाहिए, तो √17, तो यहाँ पे रूट लगा दो, इधर भी लग जाएगा। मतलब तुमको क्या करना है कि राइट ट्रायंगल का 2 साइड लेना है, 4 और 1, 17 खुद से आ जाएगा। तो बस मैं वही काम करता हूँ, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, 6, 7। ओके, सो मेरे भाई क्या करना है हम लोगों को कि 4 तो हो गया, यहाँ से यहाँ तक हमने 4 ले लिया। मैं इसको डार्क कर देता हूँ ताकि तुमको साफ साफ दिखाई पड़े। यहाँ पे 90 का एंगल काट लेंगे प्रोटेक्टर से। काटने के बाद यहाँ पे क्या करना है, 4 में 1 लेना है, तो ये वाला 1 यूनिट यहाँ पे ऊपर खंभा गाड़ देना है ऐसे करके, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक मिला देना। बस ये 4 और ये 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये √17 खुद से हो जाएगा, क्योंकि जब हम ये करते हैं ये आ जाता है। ये आसमान में है, अभी आकाश में उड़ रहा है, बेटे को ज़मीन पे लाना है। यहाँ पे प्रोटेक्टर से फिर हम खींच देंगे इसको नीचे, ये आ जाएगा यहाँ पे, और कह देते हैं कि ये A है, ये B है और ये C है। तो AB अगर √17 है तो AC भी √17 होगा। सो AB = AC = √17, हमारा आंसर आ गया। आपने देखा कि कितनी आसानी से निकाल पाते हैं यार, बहुत आसान है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। क्लास 9 का पूरा मैथमेटिक्स, ठीक है, ट्रिक्स से ही बनता है। और मैंने जो पढ़ाया था खुद से, और मैं जो पढ़ाता हूँ स्टूडेंट को, तो मैं कभी कंसेप्ट को पूरा का पूरा बताने के बाद उस कंसेप्ट में छुपी हुई छोटी मोटी बातों को बता देता हूँ। वो छोटी मोटी बातें यही है, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट ही है, पूरा का पूरा कंसेप्ट है, लेकिन इन छोटी मोटी बातों को हम लोग ट्रिक कहते हैं। इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रह गया तो हम कभी नहीं भूलेंगे, कभी भी इसको हम बता सकते हैं। ओके, 1-2 क्वेश्चन में और कन्फ्यूजन होगा कि जहाँ पे √6 होता है तो √6 में हम 4 + 2 करते हैं, जैसे मैं आपको बता ही देता हूँ। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन हमारा है ताकि कन्फ्यूजन पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। सो मैं इसको मिला रहा हूँ, ठीक है। देखो, अगर √6 में लिख दूँ तो क्या होने वाला है, जो भी बातें समझ में आ रही है सब कुछ लिखना और मेरे को कमेंट करके बताना कि कैसा आपको लग रहा है, पढ़ने मज़ा आया कि नहीं मज़ा आया। नहीं तो फिर मुझे मज़ा नहीं आएगा पढ़ाने में, क्योंकि तुम बताओगे नहीं तो क्या करूँगा मैं। क्वेश्चन नंबर 5 में
√6 निकालने के लिए कर रहा है। अब बच्चे यहाँ पे परेशान हैं कि 6 को हम 2 पार्ट में कैसे ब्रेक करें कि दोनों परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे 4 होगा परफेक्ट स्क्वायर और 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा ना, नहीं होगा। तो अभी मैं क्या करूँगा कि 4 तो 2 का स्क्वायर होता है और 2 तो किसी का स्क्वायर ही नहीं है। मैं क्या करूँ, 2 स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 2√2 का स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर और रूट हट जाता है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो फाइनली 2 किसका स्क्वायर होता है, √2 का स्क्वायर होता है। अब दोनों ही स्क्वायर में आ गया, इधर रूट लगा दो, इधर टू भी रूट लगा दो। तो क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, √2 लेना पड़ेगा और 2 लेना पड़ेगा, 2 और √2। अब 2 तो ले लेंगे, √2 कैसे लेंगे, तो पहले √2 निकाल लेते हैं, ठीक है। नंबर लाइन खींचते हैं। क्या हुआ भाई, अरे चलना तुमको और है, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। देखिए तो मेरे भाई क्या करना है, पहले √2 लेना है। देखो यहाँ पे 0 1 2 3 4। √2 निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले यहाँ पे 1 लेना पड़ेगा और फिर यहाँ पे 1 लेना पड़ेगा और यहाँ पे 90 लेना पड़ेगा। इसको मिला देंगे, ठीक है। तो मेरे को पता है कि ये √2 हो जाएगा, पढ़ते आए हैं, समझ चुके हैं हम इसको। तो अब ये √2 तो हम ले लिए। अब √2 क्या करते हैं, √2 को ज़मीन पर उतारते हैं। तो यहाँ से हम खींच के ऐसे √2 निकालेंगे। ये क्यों खींचते हैं पता चल गया होगा हमको। तो यहाँ से यहाँ तक √2 आ चुका है। अब √2 में क्या करना है, 2 लेना है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे इस पॉइंट पे, ठीक है, हम फिर से 90 का एंगल खींच के 2 ले लेंगे। 2 लेना है, 1 नहीं 2। ये देखो 2, ये 2 कैसे लेंगे, यहाँ से 2 मेजर कर लेंगे, ये 2 है देखो यहाँ पे, और इसको यहाँ पे लिख देना है। √2 में क्या करना था, 2 लेना था। तो √2 यहाँ तक था, 90 काट लिया और यहाँ पे क्या ले लिया, √2, सॉरी यहाँ पे 2 ले लिया हमने। और इसको अब मिला देते हैं हम लोग। देखो ये मिल गया ना, ओके। तो जब ये मिल गया तो अब देखो कि ये √2 था और ये 2 था। यहाँ पे नाम देता हूँ ABC में, ट्रायंगल ABC में ये √2 है और ये 2 है। तो जब एक √2 और 2 होता है, स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलता है, √6 मिलता है। मतलब यहाँ पे जो ये आ रहा है ये √6 है, ये वाला √6 आ गया। तो ये आसमान में अभी, ठीक है, निशाना लगा रहा है, इसको नीचे ले आते हैं, डाउन करेंगे यहाँ से और सीधा हम क्या कर लेंगे, ऐसे खींच लेंगे, यहाँ तक आ गया। अब AC जितना है ना उतना ही हम यहाँ पे D कर देते हैं। तो जितना AC उतना ही AD। तो क्या कह देंगे कि AC जो है वो AD के बराबर है और ये दोनों √6 है। सो हमारा √6 यहाँ पे मिल गया। सो यहाँ से लेके यहाँ तक √6 में थक गया हूँ बनाते वीडियो। चलो देखो यहाँ पे बात खत्म हो जाती है भाई हमारे। और देखो यहाँ पे हम इसके बाद ना बहुत एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक और बचा हुआ है। वो टॉपिक कौन सा था कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को P/Q के फॉर्म में कैसे करते हैं। वो भी पूरा का पूरा ट्रिक से ही बनता है, पूरा का पूरा ट्रिक से बनता है, ठीक है। और ऐसा ट्रिक है कि एक बार जान जाओगे ना तो कितना बड़ा भी नंबर रहे, कितना भी कंफ्यूजिंग वाला, वो बन जाता है। सो वीडियो जरूर देखना, नेक्स्ट इसके बाद जस्ट वही वीडियो आने वाला है, ठीक है। एंड वंस अगेन आई एम टेलिंग यू कि फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल पे आए हो मेहमान बन के, तो मेहमान नहीं बनना है, बन जाना है हमारे घर का मेंबर। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप हमसे जुड़ जाएं और हमारे सारे अपडेट आपको मिलते रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ। तब तक बाय एंड टेक केयर।